सिद्धानो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री रंजना जैन दोसा से अभिषेक करते समय नमोस्तु। पूज्य श्री अभिषेक करते समय जमीन पर कागज के गत्ते बिछाकर उस पर खड़े होना क्या उचित है? अब देखो ठंड का समय है, पुट्ठे पे खड़े हो गए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। चटाई ले सकते हैं, पुट्ठे की जगह चटाई ले सकते हैं। अब चटाई कई बार अशुद्ध होती है, मान लीजिए कपड़े की होती है, अच्छा है कि चटाई ले लो, लेकिन यदि पुट्ठे चटाई हम इसको दोष में नहीं लेंगे। अच्छा है लकड़ी के पाटे पे खड़े हों, अच्छा है चटाई पे खड़े हों, फिर भी यदि कुचित कजाचत खड़े हो जाते हैं तो कोई दोष नहीं। जी अमर पाटन से मेरे आराध गुरुवर नमन। 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है। अन्नादिक तो आयु को कायम रखने में सहकारी मात्र हैं। क्या अन्न के बिना यह प्राण जीव के शरीर में कितने वर्ष दिन तक रह सकते हैं? यह भी कहते जब तक आयु तब तक प्राण है। अन्न के बिना भी आयु प्राण रहते हैं, जैसे गणधर परमिष्टि वगैरह हैं, ये एक कुछ कम एक पूर्ण कोटि वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए रहते हैं। और भी कई जीव ऐसे हैं जो 13वें गुण स्थान में सारे एक 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्ण कोटि वर्ष तक निराहार परम औदारिक शरीर रहता है। लेकिन आयु कर्म के बिना नहीं होता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 10 प्राणों के बाद इन 10 प्राणों को पुष्टि करने वाला अन्न को भी प्राण कहा। उपचार से इसलिए कहा क्योंकि वो पृथक रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन इन 10 प्राणों के लिए शक्ति देता है। 12वां प्राण उन्होंने धन को भी किसी आचरण दिया कि 12वां प्राण धन भी है, धन नहीं तो फिर अन्न कैसे आएगा, अन्न कैसे, तो इस प्रकार के ये नैमित्तिक, लेकिन जो कर्मों से आत्मा से संबंध रखने वाले हैं वे 10 प्रमाण हैं, प्राण हैं। आयु कर्म मुख्य है, बिना अन्न के भी आयु कर्म की स्थिति रहती है। सामान्य जीवों की अपनी अपनी शक्ति प्रमाण रहती है। कोई 8 दिन के उपवास कर लेता है बिना अन्न जल के, कोई 15 दिन के, कोई 32 दिन के उपवास भी कर लेता है बिना अन्न जल के। लेकिन गणधर परमिष्टि को और अन्य 13वें गुण स्थानवर्तियों के जीवन में के अलावा शेष लोगों को अन्न के बिना कर्म भूमि के जीवों की स्थिति टिकना मुश्किल है। उनका मरण होगा ही होगा। शक्ति के अनुसार सहन करेंगे, अंत में तो मरण ही है। शांति धारा करता श्री जी की झारी से करते समय छिन्न छिन्न भिंद भिंद मंत्र मुख से बोलते हैं। उसके बोलने से उस समय मुख से थूक प्रतिमा पर गिरता है। नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीरे मन में गुनगुनाना चाहिए। जो शांति धारा कर रहे हैं उनको अपना मुख नहीं खोलना चाहिए, बंद ही रखना चाहिए। अंदर मन से छिन्न छिन्न बोल सकते, मुंह को उच्चारण नहीं करना चाहिए। आशीष जैन गोधा 2 स्थानों पर ध्यान रखना, अभिषेक करते समय और मुनिराजों को आहार देते समय, ये 2 समय आपको बहुत सावधानी बरतना है। क्योंकि आप आहार देते हो, थाली हाथ में लिए हो, दूध का लोटा हाथ में दिए हो और बोल रहे हो, और बोलते समय नियम से कोई ना कोई थूक का कण बाहर जाता ही जाता है। आप 10 मिनट एक कागज को ले लीजिए और कुछ भी बोलते रहिए, और वो छींटे यदि तुम्हारे भोजन में जाते हैं, वही तुम महाराज को देते हो, तो जितना पुण्य नहीं कमा रहे उससे ज़्यादा दोष कमा रहे हैं। इसलिए मौन रहना चाहिए उस समय। शुद्धि बोलते हो तो सामान को हाथ में मत लो, हाथ धोने के पहले शुद्धि बोलो, फिर हाथ धो, फिर सामान को उठाना चाहिए, और ऐसे ही अभिषेक के समय करना चाहिए।
आशीष जैन गोधा, फतेहपुर शेखावाटी। मेरे गुरुवर नमन। हे गुरुवर, एक वाक्य है शिवम सुंदरम, इसका कई लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, सही मायने में इसका अर्थ क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही मोक्ष है, सत्य ही परमार्थ है, सत्य ही आत्मा का स्वरूप है। सत्य के वहाँ दो अर्थ हैं, एक वचन रूप जो व्यवहार रूप में है सत्यमेव जयते, वहाँ सत्य है, सत्य से सत्य बना है। तो जो शाश्वत है, सही है, उसी को स्वीकार करना, इसके कितने अर्थ लिए जा सकते हैं। जो यथार्थ है, सत्य है, उसी को स्वीकार करना सम्यक दर्शन है। जो सत्य है उसी को अनुभव में लाना, ये सम्यक चारित्र है। तो शवम शिव यानी होता है स्वरूप, सत्य ही हमारा स्वरूप है, और जो स्वरूप है उसी की एक दिन विजय यानी उसी को प्राप्त करता है एक दिन व्यक्ति। नमस्तु मुनि श्री, क्षमा करें, एक अजीब तर्क संगत जिज्ञासा है। यदि पुण्य कर्मों का भी कर्म बंद होता हो, पुण्य कर्मों का भी कर्म बंद होता हो, तो हम पुण्य कर्म क्यों करें? क्या कर्महीन रहना भी कर्म निर्जरा का निमित्त है? पुण्य कर्म करने की हम कभी कहते ही नहीं, जैन दर्शन तो नहीं कहते पुण्य कर्म करो। पाप कर्म छोड़ो, पर पाप कर्म यदि नहीं करते हो तो पुण्य की जरूरत ही नहीं। मैं पूछता हूं आपसे, जो कपड़ा गंदा नहीं हुआ उसको भी आप प्रतिदिन धोते हो क्या? गंदा नहीं हुआ, जो का तो अटैच मिला नहीं, कपड़ा है तो वो तो प्रतिदिन तो धोना ही चाहिए। गंदी करते हो, पाप करते हो, इसलिए पुण्य करना है। यदि पाप नहीं कर रहे हो तो पुण्य जैन दर्शन में जरूरी नहीं है। पुण्य जैन दर्शन में धर्म नहीं कहा, पुण्य को मोक्ष का कारण नहीं कहा। पुण्य के लिए पाप प्रक्षालन, पुण्य स्नान के समान है। ठीक है, आप पुण्य बंध का कारण है मान लिया, तो पुण्य नहीं करना, तो अब क्या करोगे? पाप करोगे। यदि आप कहते हो कि नहीं मैं पाप भी नहीं करूंगा, तो फिर मेरा आशीर्वाद है, पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम साधुओं के लिए, हम लोग पाप नहीं करते इसलिए पुण्य की जरूरत नहीं, ना हम अभिषेक करते, ना पूजन करते, ना कोई जो क्रियाएं आप पुण्य की वर्धन करने वाली हैं उन क्रियाओं को हम नहीं करते, क्योंकि हम पाप नहीं करते। तो यह बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि पुण्य बंध का कारण है इसलिए नहीं करना चाहिए, तो पाप भी तो बंध का कारण है, पाप भी नहीं करना चाहिए। पूजन करना व्यवहार है, पुण्य है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ देता हूं। तो भोजन करना भी व्यवहार है, वो भी तो बंध का कारण है, वो भी नहीं करना चाहिए। चलो आज से कंप्रोमाइज करते हैं, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं कि वो आज से पूजन नहीं करना, बस एक शर्त है, आज से भोजन नहीं करना। भगवान का अभिषेक पुण्यबंध का कारण है, ठीक है, तो स्नान करना क्या है? पाप बंध का कारण है। आज से तुम स्नान बंद कर दो, अभिषेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग स्नान नहीं करते इसलिए अभिषेक नहीं करते। तुम स्नान बंद करो, अभिषेक बंद करो, भोजन बंद करो, पूजन बंद करो, कमाई बंद करो, दान बंद करो। चलो कंप्रोमाइज, आज से कोई दान नहीं देना, लेकिन कमाना भी नहीं, ना कमाना, ना कमाया हुआ खाना, और ना दूसरों को कमाने की कहना। क्यों? कमाने में आस होता है, बंद होता है, पाप का बंद होता है, जैसे कि दान न देने में पुण्य का बंद होता है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना चल रही है। आजकल के तथाकथित विद्वान लोग कहते देखो भाई पुण्य की क्रिया क्या करना, उसमें पाप का बंद होता है। अरे भाई ये बात उससे कहो जिसने पाप करना छोड़ दिया है। मंदिर जाने से क्या होता है? तो व्यवहार की क्रिया है। तो घर में जाने में क्या होता है? ये महाव्यवहार की क्रिया है। जिन्होंने घर जाना छोड़ दिया है उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी विवेकहीन कभी विचार मत लाना। पुण्य की क्रिया तो छोड़ दी क्योंकि बंध का कारण है,
और पाप की क्रिया छोड़ी नहीं, जो महापाप बंध का कारण है। हमारे यहाँ क्रम है, पहले संसार की अशुभ क्रियाओं का त्याग करो, संसार की पापादि क्रियाओं का त्याग करो, उसके बाद फिर पुण्य का भी त्याग करना। मैं अभी प्रवचन कह भी रहा था, 2 दिन से कह रहा हूं, पुण्य करना भी जैन दर्शन में जरूरी नहीं है। पुण्य करना जैन दर्शन की मजबूरी है। नहाना हमारा स्वभाव नहीं है, नहाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम गंदे होते हैं इसलिए। निशा जैन दिल्ली से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा नया घर बना है, उसमें लकड़ी का मंदिर विराजमान कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये बताएं कि उसका लकड़ी में भगवान जो विराजमान करेंगे उनका मुख किस तरफ होना चाहिए, दक्षिण में या पहली बात, पश्चिम में? हम घर में भगवान को विराजमान करने की अनुमति ही नहीं देते। आपसे भी कहना है, कोई भी मूर्ति नाम की चीज अपने घर में नहीं रखना। मूर्ति नाम की चीज कोई भी घर में नहीं रखना, चाहे भगवान की हो चाहे किसी, मूर्ति नहीं रखना। फोटो रख लें, चित्र रख लें, मंगल कलश रख लें, मूर्ति नहीं रखें। मूर्ति गृहस्थ के जीवन में ठीक नहीं है। अगर वो कैलेंडर लगाएं उसमें फोटो वगैरह, तो उसका मुख किस तरफ हो? फोटो अपने सामान्य रूप से पूर्व उत्तर कर लो, और नहीं बनता है तो फोटो में कोई, जिसमें पीठ नहीं होती उसमें ऐसा कोई दोष नहीं बनता। अभिदेश, महाराज श्री को नमोस्तु। देश विदेश के हम सभी गुरु भक्त जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की छत्र छाया में छोटे बाबा के बड़े समवसरण की कल्पना करते हैं तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है। हे गुरुदेव, आप इस अद्वितीय अवसर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? किसी भी कार्य के जब चरम आनंद होता है, उसे शब्दों में बांधने से उसकी तोहनी हो जाती है। इसलिए उस अलौकिक घटना को शब्दों से मत बांधो, क्योंकि शब्द बहुत बौने हैं, आनंद शब्दों से बहुत बड़ा है। आदेश जैन सागर, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान का जब विहार होता है तो जमीन से कितने ऊपर होता है? 5000 धनुष। एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ 1.5 फीट का होता है। आप इससे लगा लेना, 5000 धनुष, तो 5 में 4 का गुणा कर दिए तो 5 चौका 20, कितना हो गया? 2000 हाथ हो गया ना। और उसमें से जोड़ा कर दो, 3000 फीट लगभग ऊपर महाराज विहार करते हैं। 30,000 जो भी गुणा निकले 30,000 हो जाता है, क्योंकि 6 फीट का एक धनुष, 5 छक्का 30 और 3 शून्य वो 30,000 फीट ऊपर। जिज्ञासु उत्तर प्रदेश से, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिवर, यदि किसी को स्वप्न में अपने ही घर में काफी सारे छोटे बड़े सांप दिखें और उनको बाहर निकाल दें में, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई बात नहीं, सामान्य स्वप्न है, अशुभ भी है। बाहर निकल गए, यदि वो निकल गए तो टल गया, संकट आएगा लेकिन टल जाएगा। प्रजक्ता सिंगत कर नासिक, नमोस्तु गुरुदेव। अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में 7,72,00,000, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 और मध्यलोक में 458 जिनालय बताए गए हैं। लेकिन ज्योतिष विमान भी तो जो जिनालय हैं उसमें असंख्यात हैं और वो मध्यलोक में हैं, तो फिर 458 ही क्यों गिनाए गए? वो व्यक्तिगत शौचालय, व्यक्तिगत भवन के अंदर जो बने हुए हैं, तो असंख्यात भी तो कहा है। ये जिनालय गिनाने के बाद कहा ऐसे असंख्यात जिनालय हैं, तो ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष तो असंख्यात हैं और हर विमान में जिनालय है, तो उनकी गिनती नहीं हो सकती। राजेश पाटनी, शिवाजी नगर, गुना, मध्य प्रदेश, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, शांतिनाथ पूजा में आया है कि अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। अष्टम वसुधा का क्या अर्थ है? सिद्धालय, सिद्ध क्षेत्र को पाने के लिए 4 पृथ्वियां हैं जो नीचे हैं, अष्टम वसुधा सिद्ध शिला को बोलते हैं। आदेश जैन शिवरार्थी सागर, नमोस्तु गुरुदेव। ब्याह्यो गति और प्रशस्त ब्याह्यो गति और अप्रशस्त ब्याह्यो गति का क्या अर्थ होता है? प्रशस्त और अप्रशस्त, चलने का ढंग। हाथी की प्रशस्त व्याह्यो गति है, ऊंट की अप्रशस्त व्याह्यो गति है।
कई लोग चलते हैं उचक उचक के चलते हैं, ऐसे चलते समय वो उचकते हैं, ऐसे लगता है जैसे उचक रहा हो, जो ऊँट उचकता है ना ऊँट, तो ये कहलाती है अप्रशस्त व्यायु गति। और कई लोग चलते बिल्कुल शांत चित्त हंस की गति के समान चलते हैं, बराबर पैर रखते हैं, उसको प्रशस्त व्यायु गति कहते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार। और अभी जो 5000 धनुष वाली बात आई थी ना, तो वो 5000 धनुष ऊपर हैं वो, ऐसा 5000 30,000 फीट हो जाता है। महेंद्र जैन, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी उम्र बिना रुके सफर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के साथ खड़े रहते हैं। महाराज जी, इच्छाओं को सीमित करना व अपनी शक्ति अनुसार रखना किस प्रकार संभव है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उम्र का सफर पूरा हो जाए और इच्छाएं वहीं अधूरी रह जाएं। ये तो आपको सोचना है कि हम उतनी इच्छाएं कर सकें, करें, सुबह उतनी इच्छा करें कि शाम को दिन अस्त होने के पहले पूर्ण हो जाए। यदि हमारे सुबह की इच्छा शाम को बिस्तर पर सोते समय आ गई, समझ लेना आप फेल हो गए, आपने अपनी नींद खराब कर ली। या तो सुबह इच्छाएं सोच के करो कि मैं शाम तक पूर्ण, नहीं हो तो तुरंत उसे शाम को घर लौटने के पहले बट्टे खाते में डाल लेना चाहिए। एक आपका बट्टा खाता होता है, वही खाते। बट्टा खाता का अर्थ क्या है? मतलब ये चीज चली गई, खत्म हो गई, अब कोई काम की नहीं रही, बट्टा खाता गलत, अब वो आने वाली नहीं। इसलिए उस शिक्षा को बट्टे खाते में डालो और निश्चिंत हो जाओ। और अपने कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो 1 महीने की हैं, तो 1 महीने में हम पूरी कर लेंगे। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो साल भर में पूरी होंगी। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं कि जिनको मालूम है तुम्हें कि हम मरने के पहले पूरी कर सकते हैं। तो एक इच्छा, और लेकिन जैसे ही अपने जीवन का अंत आवे तो या तो इन इच्छाओं को पूरी करो, अन्यथा जो इच्छाएं थी उनका टेंशन मत पालो, उनको बट्टे खाते में डाल दो, खत्म। मरने के पहले कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाए, उसको तुरंत बट्टे खाते में डालो, मैं इस इच्छा को वापस लेता हूं और अब मुझे ऐसी कोई इच्छा थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छाएं इतनी बड़ी हो गई कि मेरी जिंदगी कम पड़ रही है। ऐसा करना चाहिए। बुधना मुजफ्फरनगर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हमारे मंदिर में बेदी फर्स्ट फ्लोर पर बनी हुई है, उसके नीचे गर्भगृह की नीचे नींव बनाकर धरनी शिला स्थापित की गई है। उस धरनी शिला से बेदी तक पद्म नाभ पिलर बनाया गया है। अब समाज के कुछ लोग उस पिलर को तोड़कर वहां पर नीचे बेदी बनाना चाहते हैं, क्या यह उचित है? हम इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकते, जब तक पूरा नक्शा, पूरी स्थिति न देखी जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से, निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय क्या होते हैं महाराज जी? निश्चय स्वाध्याय, व्यवहार स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय के 2 भेद कहीं नहीं किए गए, षडावश्यकों के 2 भेद कहीं नहीं किए गए। षडावश्यक तो व्यवहार रूप ही होते हैं, निश्चय रूप में आराधक भाव नहीं होता, निश्चय रूप में स्वय आदि पर रूप स्वाध्याय नहीं होता। निश्चय में तो मात अपने में स्थित होना होता है, उसका नाम लोग आजकल हर चीज में निश्चय व्यवहार लगाने लगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चय में ही हैं, व्यवहार में उनका कोई स्थान नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यवहार रूप ही हैं, उनका निश्चय की तोड़ना कोई मतलब नहीं लगता। व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है। हृतिक जैन गांधीनगर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आज के यंगस्टर्स यानी युवा लोग में खान पान को लेकर एक सोच आ गई है युवाओं में कि हमें जीवन में एक बार सब कुछ ट्राई करना है। नियम लेकर ऐसे तोड़ देते हैं और किसी प्रकार जो जितने भी लड़के लड़की हैं वे सिर्फ 15 मिनट धर्म सुनने को उनको बोलें तो वो बोलते हैं कि तुम करो, और जैन धर्म से रुचि ही पूरी तरह अलग होती जा रही है। हमने कुछ को समझाया भी, पर बोलते हैं जीवन बचा ही कितना है, एक बार सब ट्राई करेंगे फिर बाद में छोड़ देंगे। ठीक है, 2 प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक होते हैं जो दीपक दिखाओ ना तो उनसे कहो इसको मत छूना, तो वो नहीं छूते। दूसरे कहते कि नहीं टेस्ट तो करूंगा, तो वो छू लेते हैं।
थोड़ा जल जाएंगे, उसके बाद छुएंगे। लौट के तो आना ही है। आज आप देख लीजिए, लोग पहले छुट्टियों के दिन में लोग कहते थे आज तो लोग त्योहार का दिन है, लोग क्षेत्रों पर नहीं आएंगे, घूमने जाएंगे। लेकिन आज जैसे त्योहार का दिन आता है, क्षेत्रों पर भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि लोग देखने लगे हैं कि हम दुनिया में घूमने जाते हैं, लुट करके आते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। तो ऐसे लोग ठोकर खा के ही लौटेंगे, और जब तक वे लौटेंगे तब तक उनके लिए बहुत देर हो चुकेगी। इसलिए थोड़ा इनको ठोकर खा लेने दो। शिखर चंद ललितपुर से सामयिक एवं सामयिक एवं सामयिक में क्या अंतर है? रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में सब जगह सामयिक आया है और अन्य ग्रंथों में सामयिक आया है। सामयिक और सामायिक है, दोनों में कोई अंतर विशेष नहीं है। समय से समय को जो पाबंद करता है, समय को देखकर जो सामयिक करता है, वह सामयिक कहलाती है। और सामयिक यानी समय से बंध करके जो सामयिक करता है, उसमें थोड़ा सा सामयिक को समय को मुख्यता दी। समय से जो उत्पन्न होता है वह सामयिक है, और जो सामयिक करता है वह समय को ध्यान में रख के करता है, तो उसको सामयिक कहते हैं। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, अर्थ दोनों का लगभग एक से ही। स्वप्निल जैन, नेहा नगर, पुरौनिया सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, गुरु के दर्शन की अत्यंत भावना होने के बाद भी गुरु दर्शन न हो पाना किस कर्म का उदय है? अंतराय कर्म का उदय। अमन जैन, बागपत। नमोस्तु महाराज जी। पंचकल्याणक महोत्सव जी में जो आहार चर्या के प्रसंग में मुनिराज को आहार देने हेतु श्रावक के क्या क्या नियम होना चाहिए? जो सामान्य मुनियों को देते समय होते हैं वही वहां भी होना चाहिए। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। पिंड हरण अंतराय और पिंड पतन अंतराय किसे कहते हैं? पिंड का अर्थ होता है ग्रास। ग्रास अंजुलि में आने के बाद यदि गिर जाता है पूरा का पूरा ग्रास, तो पिंड पतन कहलाता है। अंजुलि में आने के बाद कोई ग्रास पुनः उठा लेता है तो वो पिंड हरण कहलाता है। जैसे आपने ग्रास दिया और उसी समय कोई पक्षी आया और हाथ में से उठा के ले गया, तो अंतराय कर्म है। आपने दिया और वो पूरा पूरा ग्रास जमीन में गिर गया, तो पिंड पतन कहलाता है। ऐसा माना। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमर पाटन। मेरे आराध्य गुरु नमन। सर्वार सिद्धि। पिंड हटाना और पिंड गिरना में अंतर है। कई बार ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जिसको हमें हटाने के लिए कहा गया। कोई ऐसी वस्तु आ गई जो हम नहीं लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो सर्वथा मल रूप हो, तो ऐसी वस्तु को हम हटा देंगे। हटाना पतन में नहीं आएगा, गिरना हम हटाना नहीं चाहते, फिर भी अंजुलि में से गिर जाता है, वो पतन की कोटि में आता है। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमर पटन। मेरे आराध्य गुरु नमन। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में पढ़ा है, जिन जीवों के कर्म का अनादि अनंत बंध होता है वे अभव्य कहलाते हैं, और जिनके अनादि शांत बंध होता है वे भव्य कहलाते हैं। जिन जीवों का अनादि अनंत बंध होता है वे अभव्य कहलाते हैं, जिनके अनादि शांत बंध होता है वे भव्य कहलाते हैं। इस संबंध में प्रकाश डालें। पहली बात तो किसी को अनादि अनंत बंध होता ही नहीं है, क्योंकि बंध कभी भी अनादि अनंत नहीं होता। बंध तो एक अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी का है, 30-20 कोड़ा कोड़ी का है। बंध अनादि अनंत नहीं होता, बंध की संतति अनादि अनंत होती है। सभी बंध जो हैं शादी शांत ही हैं, लेकिन निरंतरता की अपेक्षा देखें तो वो अनादि अनंत होता है, वो अभव्यों को होता है। और अनादि शांत जो होता है वह भव्य को होता है। भली अनंत काल के बाद सही, लेकिन उसका एक न एक दिन अवसान होगा ही होगा। और ऐसी बात नहीं कोई जीव अभी भव्य हैं, अनंत काल के बाद मोक्ष जाएंगे तो उनका अनादि तो बनी रहा आज से, और अनंत काल बाद मोक्ष जाएंगे तो उनका भी अनंतपना आ जाएगा। लेकिन उन सब को हम अनादि शांत में ले लेते हैं।
कुमारी अनु तनु जैन, तिलक नगर, इंदौर। मेरे महाराज नमोस्तु। आजकल ऑनलाइन शांति धारा, कलश बुकिंग, पात्र चयन, पहला अभिषेक, ध्वजारोहण आदि आदि की बोलियां हो जाती हैं ऑनलाइन। तो महाराज जी, आगे समय आ सकता है कि पिच्छी का लेना देना और मुनि एवं मार्गा दीक्षा भी ऑनलाइन हो सकती है क्या? शादी का ऑनलाइन हो सकती है। शादी भी हो जाएगी फिर तो। इनने तो मुनि आर का दीक्षा की लिखी। हाँ, हो सकती शादी है। हो जाएगी ऐसे तो। आजकल जैसे मान लो आकस्मिक कोई सल्लेख न ले रहा है, आकस्मिक मौत है उसकी, तो उनको आशीर्वाद दिया जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है, यदि वो होश में है तो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग समझ नहीं रहे कि सल्लेखना क्या है। जबरदस्ती त्याग करा देना, जबरदस्ती पलंग से नीचे उतार देना, जबरदस्ती कपड़े उतार देना, जबरदस्ती उसे कह देना कि तुम तो त्याग करे नहीं। जोशिता शब्द का प्रयोग किया है। वो स्वयं अपने आप में कहे कि मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ, मैं वस्त्रों का त्याग करता हूँ, मुझे पलंग से नीचे उतार दीजिए, मैं लेना चाहता हूँ। सल्लेखना दी नहीं जाती, सल्लेखना ली जाती है। देने का बिल्कुल निषेध है। कहीं भी कोई भी आगम में सल्लेखना देना आत्महत्या है, उसके जीवन को बिगाड़ना है। जबरदस्ती उनको पकड़ के कपड़े उतार देना, जबरदस्ती कई लोग कहते अरे अब इनका अंत समय आ गया, ऐसा करो कि सब कपड़े उतार के नीचे बिठा दो, और तुम्हें मालूम उसी समय उसको संकलेश हो गया, ये तो हमें मार डालेंगे, इन लोगों तो हमें नीचे उतार दिया, तो बन करके दुर्गति जाएगा, और यदि गड़बड़ हो गया तो फिर भूत बन के तुम्हें छेटेगा, ध्यान रखना। जबरदस्ती नहीं। यदि वो कोमा में है, बेहोशी में है, तो आप उनके साथ कोई भी हरकत मत कीजिए। आपको मार सामान्य रूप से नमोकार मंत्र सुनाइए, जिस दशा में है उस दशा में ठीक है। वो स्वयं कहे कि मेरी इच्छा है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे त्याग करा दीजिए, तो फिर कुचित कदाचित, मूल मार्ग नहीं है, कुचित कदाचित ऐसा करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि एक जीव यदि गुरु की साक्षी पूर्वक इस प्रकार संबोधन पाता है और सल्लेखना लेता है तो ठीक, लेकिन होश में होना चाहिए। और वो स्वयं कहे, तुम लोग जबरदस्ती मत लाओ, वो स्वयं कहे कि मैं त्याग करना चाहता हूं, मुझे महाराज के पास ले चलो, तुम जबरदस्ती लिए जा रहे हो। वो कहे कि मुझे क्षेत्र पर ले चलो, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता हूं, और मेरा इस प्रकार के हो, पहले से कह दिया हो तो, अरे पहले से कह दिया तो ठीक, उस समय कहना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। प्रवीण जैन, महावीर नगर, कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर कोई जैन व्यक्ति अपने बेटे या बेटी की शादी दूसरे समाज में करता है तो समाज व परिवार के लोगों को शादी में जाना चाहिए या नहीं, और जाते हैं तो क्या दोष लगता है? नहीं जाना चाहिए, दोष ही नहीं लगता, तुम जिन धर्म द्रोही माने जाओगे। जैसे देशद्रोही होते हैं ना, ऐसे धर्म द्रोही माने जाओगे। नहीं जाना चाहिए, कम से कम अपना समर्थन नहीं देना चाहिए। मधु जैन अलवर से नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, यह बात देखने में, सुनने में और अनुभव में आई है कि आजकल कुछ महिलाएं अशुद्धि के दिनों में सूतक के दिनों के समान समझकर धर्म क्षेत्र में व्यवहार करने लगी हैं। वह अशुद्धि के दिनों गलत, में बहुत ही गलत, बहुत अच्छी बात बता लिख रहे हैं। वो क्या कह रही हैं कि पंचकल्याण के पंडालों में, घर समाज में होने वाले सामूहिक धार्मिक कार्यक्रमों में यह कहकर भाग लेती हैं, हम किसी को छुएंगे नहीं, हम वस्तु छुएंगे नहीं, हम तो सोनेंगे, देखेंगे बस, ऐसा कह रहे हैं। तो कृपया मार्गदर्शन नहीं, दें। नहीं, गलत है। सूतक अलग चीज है और अशुद्धि अलग चीज। सूतक का तो एक अलग है, अशुद्धि में तो शर्व था, मंदिर की सीमा के अंदर, पंडाल में, किसी भी धार्मिक आयोजनों में, बल्कि घर के कार्यों में भी, बारात में भी, सामूहिक भोजनों में, रिसेप्शन आदि में भी, कहीं भी उनका उपस्थित नहीं रहना चाहिए। घर के कार्यों में झाड़ू पोंछा आदि लगाना, कहीं भोजन करने जाना है, मान लो शादी वाय का रिसेप्शन है, वहाँ उसमें भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ भी भोजन नहीं छूना चाहिए, ना वहाँ उपस्थित होना चाहिए। शादी विवाह के कार्यक्रमों में भी उपस्थित नहीं होना चाहिए।
अमंगल है, अपशकुन है। सूतक वाला को ज्योतिष शास्त्रों में अपशकुन नहीं कहा, अशुद्ध महिला ये स्पष्ट रूप से अमंगल कहा, अपशकुन कहा। तो उस बारात आदि में कार्यक्रम में जाकर के उसकी शादी को अपशकुन मत कीजिए, ये बहुत बड़ा दोष है। निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। भाव निर्जरा की परिभाषा क्या है? यह किस गुणस्थान वाले जीवों को होती है? भाव निर्जरा। भाव निर्जरा का 10वें गुणस्थान के बाद भाव निर्जरा होती। श्रद्धा रूप में जैसे जैसे कसायों को जीतता है उतनी उतनी कसायों को जीतने से निर्जरा होती है। भाव निर्जरा के लिए एक अपने परिणामों को रोकना, यानी राग द्वेष कसाय आदि न होने देना, और ऐसा परिणाम करना जिससे कि पूर्व में बंधे हुए कर्म जाकर के क्षय को प्राप्त हो जाएं। जह कालेन तवेण भूत्रसम कम पुगलम जैन भावेण षडनिरेया तत्सरणम देन जुजरा दुविहा। तो उस प्रकार से भावेण षडनिरेया, जो भावों के द्वारा यानी तप के परिणाम, व्रत आदि के जो परिणाम हैं, वो भाव जो कर्मों की निर्जरा में जो परिणाम कारण बनता है वो भाव निर्जरा कहलाता है। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर ये गाथा कही। ये 2 गाथाएं हैं, एक देश निर्जरा, सर्वदेश निर्जरा, भाव निर्जरा। कम पुद भावम ऐसा शब्द का प्रयोग किया। आत्मा से कर्मों को पृथक होना ये द्रव्य निर्जरा है, और जिन परिणामों से ये पृथक होते हैं उनको उन्होंने भाव निर्जरा कहा। वंदना गजराजन भिलाई रिसाली। नमोस्तु गुरुदेव। जब सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पड़ता है तब क्या उन विमानों में रहने वाले सूर्य देव या चंद्र देव को कोई मानसिक कष्ट या तकलीफ होती? कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत किलोमीटरों से दूर है, बहुत दूर रहता है। वो तो नीचे छाया पड़ जाती है, उनको कोई फर्क नहीं, उनको तो मालूम भी नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूज्य अकलंग स्वामी से देवता गण भी शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद किया करते थे, किस प्रकार से करते थे महाराज जी? ऐसा कहने में आता है कि पर्दे के अंदर से उन्होंने एक संवाद किया था तारा नाम की देवी से। ऐसा एक किंवदंती है, इसका प्रत्यक्ष कोई इतिहास और ठोस प्रमाण तो देखने में नहीं आया। किंवदंती क्योंकि इस घटना को ना तो पूज्यवर अकलंक स्वामी ने अपने साहित्य में वर्णित किया, इतनी बड़ी घटना को अकलंक स्वामी कहीं तो कोड करते, और ना ही उनके समकालीन किसी आचार्य ने इतिहास में प्रस्तुत किया। सैकड़ों वर्षों के बाद यह बात सामने आई है। अब सत्य क्या है, यह किंवदंतियां कई बार सत्य भी होती हैं और कई बार किंवदंती ही होती है। दूसरा प्रश्न है, सौदागर तो प्रथम स्वर्ग के ही इंद्र महाराज हैं, पर उनसे बड़े 12 इंद्र 16वें स्वर्ग तक होते हैं, फिर सौधर्म इंद्र का इतना अधिक महत्व क्यों है? उनसे उनका बड़े भाव है, उनका पुण्य है, उसको एक विशेष अधिकार मिला है, एक भवतारी का। उम्र से कोई भी धर्म और अधर्म का सवाल नहीं उठता, उम्र नहीं है वहां पर उनका वैभव, उनका त्याग है। पीयूष जैन बड़ा गांव से। नमोस्तु गुरुदेव। आगम भाव और नो अब आगम कभी भाव। कभी क्या होता है कि किसी बड़े व्यक्ति में भी होकर के छोटे में कई बार योग्यता होती है। हमारे चांदखेड़ी में देख लीजिए, 2 भाई हैं, एक राजेंद्र कुमार हरसोरा और एक हुकम काका। अब राजेंद्र कुमार हरसोरा जो हैं वे अध्यक्ष नहीं हैं, हुकम काका अध्यक्ष है। और छोटा कौन है? इसका अर्थ थोड़ी होगा कि वो बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई तो बड़ा भाई रहेगा, छोटा। अब किसी काम में ऐसा होता है कि बड़े भाई बहुत सीधे साधे हैं और यहाँ चाहिए थोड़ा, तो हो जाता है। तो अब ये जीवन के बहुत सारे अंग होते हैं। कुछ कार्यों में ऐसा होता है। जब मैं यहाँ राजस्थान में आया तो शुरुआत में उन्हें प्रवेश जयपुर के यहाँ की एक कंजाइश था। किसी ने कहा देखो तुम ऐसा मत बोलो, ये सुधाकर बोले इनके गुरु कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे, इनके गुरु कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे। पर दूसरे दिन मैंने कहा कि ध्यान रखना, जो गुरु नहीं कर पाते वो चेला कर देता है।
क्योंकि गुरु की तो मर्यादा होती है, गुरु तो बहुत, लेकिन मैं विद्यासागर नहीं हूं, मैं विद्यासागर का चेला हूं, और चेले के लिए सब कुछ माफ होता है। मैंने कि जब तक राजस्थान में हूं या तो भूमिगत रहना और या फिर सामने आए तो ध्यान रखना, फिर तैयार रहना, जड़ से सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब ये बात आचार्य सिंह बोल सकते क्या? बोलो ना, ये तो मैं ही बोल सकता हूं। इसी प्रकार से अब ऐसी भाषा राजेंद्र हर्षोरा बोल सकते क्या? अब ये भाषा तो कम ही बोल पाता। तो ऐसा ही होता है, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। सौधर्मेंद्र का एक अलग अपने, उम्र भली उसकी बहुत कम है, 2000 सागर दूसरे स्वर्ग का है, उससे बड़े बड़े 22 स्वर्ग वाले, 22 सागर 16वें स्वर्ग वाले हैं, लेकिन इसके पास एक विशेष ताकत तो शक्ति होती है। तो ऐसा हो जाता, इसमें ऊपर के स्वर का अनादर नहीं है, अनादर नहीं मानना, ये तो अपने आप में एक भूमिका है, व्यवस्था है। पीयूष बड़ा गांव से नमोस्तु महाराज, आगम भाव नो आगम भाव पर होता है। आगम भाव उसे कहते हैं जिसका ज्ञान तो है लेकिन अभी उपयोग नहीं है। जैसे अपन को तत्वार सूत्र का ज्ञान है, लेकिन इस समय तत्वार सूत्र का कोई प्रसंग नहीं है। नो आगम कहलाता है उसका ज्ञान भी है और वर्तमान में भी उसको उसी समय उसका उपयोग किया जा रहा है, तद्रूप ऐसा। संदीप शास्त्री भगवा, कुंडलपुर में आपकी मंगल आगवानी हम लोग सभी स्नातक करना चाहते हैं, महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं। देवेंद्र कुमार सिंघई गुना से, जैन बंधुओं की, महाराज श्री नमोस्तु, जैन बंधुओं की शादी में महिला संगीत होता है, उसमें फलाहार में साबूदाने की खिचड़ी बनती है, तो क्या ये उचित है? अब देखो, नहीं बनना, पहली बात तो महिला संगीत होना ही नहीं चाहिए। कल ही परसों मैंने कहा था महिला संगीत का नाम दादरी रखो। दादियों के द्वारा उस संगीत में जो लड़की से बड़े हैं, जो लड़के से बड़ी हैं, माताएं हैं, दादियां हैं, वे मिलकर के वर वधू को आशीर्वाद देवें, यही हमारी मूल प्राचीन परंपरा है। आज करके छोरी छपाटियों के जो महिला संगीत हैं, ये छोरी छपाटियों के नहीं है, ये दादा दादियों का है। प्रकाश चंद पहाड़िया, और साबूदाने की खीर के संबंध में इस प्रकार के, उसके संबंध में कई प्रकार की चर्चाएं आती हैं, नहीं होना चाहिए। ईचर करण जी महाराष्ट्र से, सुबराग को ज्ञानी हे मानता है, सुबराग को ज्ञानी हे मानता है, तो फिर 16 करण भावनाओं को क्यों भाता है? शुभराग को ज्ञानी हे कहाँ मानता है, हमने तो नहीं पढ़ा। वो ये कहता है कि मैं शुद्ध को प्राप्त करना चाहता हूं। शुभराग को वो हे नहीं कहता, वो कहता है कि साधन के पास जिसके लिए मैं शुभराग अपना रहा हूं, कहीं मैं शुभराग में ना अटक जाऊं। यदि शुभराग हे होता तो कुंदकुंद स्वामी आप लोगों को षडावश्यक नहीं बताते, हम लोगों को 28 मूल का पालन नहीं बताते, हम लोगों को पिछी लेना शुभराग है, 28 मूल का पालन करना शुभराग है। जो साधन बस वहाँ इसलिए है कि साधन को साधना मानने, रास्ते को ही मंजिल ना मानने, इसलिए कहा गया कि भाई ये रास्ता है, मंजिल नहीं। ऐसा। शीला जैन भोपाल से, नमोस्तु गुरुवर, स्वयंभू पाठ स्तोत्र रात में पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते। और इसके पढ़ने का क्या फल है? बहुत अच्छा फल है, शुभ है, भक्ति है। मेथी दाना क्या अनाज में आता है? आता है। मेथी दाना, हाँ, अनाज में आता है। वेद चंद पेंड्रा रोड से, नमोस्तु महाराज जी, 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल यति थे, शेष 19 तीर्थंकरों के विवाह हुए थे। जब तीर्थंकर ग्रस्त काल में थे तो क्या अपने माता पिता के सम्मुख झुकते थे या चरण स्पर्श करते थे क्या? एक दिन हमने कहा था झुकना और नहीं झुकना ये कोई सवाल नहीं है। अनादर नहीं करते थे, वो अभिवादन करते थे। उनके आने पर वो उनका खड़े हो जाना, अभिवादन करना, चरण छूने और नहीं छूने की ये परंपरा है, कोई शास्त्रों में नहीं लिखी, अभिवादन करना लिखा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके सानिध्य में और आचार्य महाराज के मंगल आशीर्वाद से पंचकन्या के सभी कार्यक्रम सानंद और निर्विघ्न संपन्न हुए और खूब धर्म प्रभावना हुई।
मेरी जिज्ञासा ये है महाराज कि जैसे मोक्ष कल्याणक के दिन सारे भगवान विराजमान हुए, उसमें कई सारे श्रेष्ठी लोग उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, तो लोगों की ऐसी भावना थी कि भाई 1 जनवरी 2022 को महामस्तकाभिषेक के समय पर वो लोग यहाँ आकर और अभिषेक करके और उस पुण्यार्जन को कर पावे, ऐसा लोगों का निवेदन जिनको था। नहीं आना है वो उस दिन भी नहीं आ पाएंगे। तुम 1 जनवरी करो चाहे 10 जनवरी करो, जिनको नहीं आ पाना है और नहीं आना है तो नहीं आना है, वे नहीं आ पाए। कोई जरूरी नहीं है कि जो नहीं आ पाए वो 1 जनवरी को आ ही जाएंगे। कुछ लोगों की लिस्ट तो हमारे पास है, जिनको चाहे तुम कभी कर लेना, उनको आना ही नहीं है। तो ये सब बातें ठीक है, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती महाराज जी, लोग पहुंच नहीं पाते। ये किसी को तृप्ति नहीं होती। नहीं, कई लोग तो परिस्थितियां नहीं, अब वो ना कहें तो अच्छा है। तो होता है इनके, क्योंकि संसार है, पुण्य भी करते हैं लेकिन पुण्य का फल उनको नहीं मिल पाता है। अब इस संबंध में जो जैसा होगा परिणति होगी, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमें तो सारा भारत एक समान है और सब किसी ना किसी को छोड़ेंगे तो किसी ना किसी को ग्रहण करेंगे, ये पक्का है। उद्धार किसी ना किसी का होना निश्चित है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चांदखेड़ी तो हम पिछले 25 साल से आ रहे हैं, हर साल आते हैं और शांति धारा भी करते हैं, लेकिन इस बार शायद बाबा का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद दोनों हमारे लिए पुण्य की घड़ी बन गए। और हमने आज कल रात को भी भक्तामर की दीप की आरती करी। सुबह जिज्ञासा करें। जी सर, जिज्ञासा है सर। एक छोटा सा कंफ्यूजन है लाइफ में, छोटी सी नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, भगवान का मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है। तो जब भगवान ही सब कुछ देता है और कई कारणों से भगवान हमसे सब कुछ छीन लेता है वापस, तो क्वेश्चन ये है महाराज श्री कि जब भगवान ने ही दिया और भगवान ने ही वापस ले लिया, तो उस चीज के लिए हम उस चीज का दुख मनाएं या भगवान का निर्णय मान के उसको स्वीकार कर लें? लेना और देना हमारी सभ्यता है। हम कोई भी काम अच्छा करते हैं तो हम बड़ों को श्रेय देना चाहते हैं। किया तुमने है, लेकिन नहीं, ये हमारे बड़ों का श्रेय। पढ़ा विद्यार्थी और कहता हमारे मम्मी पापा का श्रेय है, चाहे मम्मी पापा उसको ये भी पता नहीं हो कि कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो ये हमारी सभ्यता कहलाती है। सत्यता और सभ्यता अलग चीज़ है। तो ऐसा कहने में आता है, और भगवान ने छीन लिया, ऐसा कहने का अर्थ आता है कि देखो तुमने ऐसा गलत कार्य किया कि भगवान भी नाराज हो गए। तो ये से इसलिए कहा जाता है कि तुम भगवान को क्या मिला क्या नहीं मिला इससे सोचना चाहिए। हमारा क्यों छिन गया सब कुछ? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठे, और गलती करने के बाद ही कोई छीनने की बात आती है। तो ऐसा मानना चाहिए। अपनी गलती को एहसास कराने के लिए कहा जाता है भगवान ने सब छीन लिया, क्योंकि अधिकार जब ही छीना जाता है जब कोई अधिकार का दुरुपयोग करता है, और यदि दुरुपयोग न करे तो अधिकार कभी छीना नहीं जाता, ऐसा मानना चाहिए। तो महाराज जी, हम इसको भगवान का आशीर्वाद मान के स्वीकार करें या अपनी गलती के लिए दुख मनाएं? अपनी गलती का स्वीकार करें कि हमने कोई गलती की है, तभी हमारा सब कुछ छिन गया। बराबर मिलता है तब अपने पुण्य को सराहना चाहिए, जाता है तो अपने दोषों पर दृष्टि ले जाना चाहिए। नमोस्तु। असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम आए श्रीमती गुणमाला देवी, धन्य कुमार जी बांचल, श्रीमती इंदिरा देवी, अमित कुमार जी जैन, श्रीमती रेखा दक्ष जैन, दयांशी जैन परिवार अशोकनगर, नवीन कुमार जैन, रेणु जैन, अर्चित जैन, रितिका जैन, वसुंधरा नगर गाजियाबाद यूपी से ये 2 विधान आए हैं। शुभम जैन भोपाल और इनके पश्चात पलक जैन कोटा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहरीकरण, नए नए शहर बसते जा रहे हैं। यद्यपि महाराज श्री शहर हमारे लिए आवश्यक हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि हमें उपलब्ध होते हैं शहरों से, परंतु महाराज श्री इसके साथ साथ गांव उजड़ते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि एक गांव उजड़ने से वहां की वेशभूषा, खान पान, त्योहार आदि समाप्त हो जाते हैं। तो महाराज जी, किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए कि शहर और गांव हमारे लिए मतलब हमेशा? विज्ञान जो है एक ऐसा आकर्षण कह करके तुम्हारी विज्ञान ने एक नस पकड़ ली है।
वो नस ये है कि सारी दुनिया अपने जिस कार्य को करती है उससे ऊब जाती है। इसको कुछ नया चाहिए, इसको कुछ नया चाहिए, और ये नए पर विश्वास करते हैं, पुरानी चीज से ऊब जाते हैं। ये विज्ञान की, कश्मीर रहने वाला गर्मी की छुट्टी में बॉम्बे घूमने जाता है, और बॉम्बे वाला गर्मी की छुट्टी में, तो ये विज्ञान ने पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि जो ये कर रहे हैं इससे उसको दौड़ाओ, दौड़ाओ, दूसरी दिशा में ले जाओ, शहरों की तरफ ले जाओ। और जब तुम शहरों में रह रह करके थक जाओगे, श्वास लेने की आपको दिक्कत हो जाएगी, तब विज्ञान कहेगा गांव में जाओ। भारत 50 साल पीछे चलता है। अमेरिका में अभी अमेरिका ने बहुत दौड़ा शहरों की तरफ, सारे गांव खत्म कर दिए, और उन गांव वालों से कहा तुम शहर में आओ, तुम्हें जगह दूंगा, सब कुछ। क्योंकि उन्होंने सोचा कि गांव तक सड़क भेजना, बिजली भेजना, उसमें जितना खर्च है उतना गांव वालों को शहर में बसा देने में नहीं है। लेकिन आज जब उसके दुष्परिणाम हुए, तो आज अमेरिका गांव बसा रहा है। वो कहता है आप शहरों को छोटा करो, गांव में बसो, तुम जहां 100 मकान बसाओगे हम वहां नल देंगे, बिजली देंगे, स्कूल देंगे, मेडिकल देंगे। तो आज गांव बसा रहा है। तो विज्ञान का काम क्या है? इधर से उधर, उधर से इधर। इसी प्रकार आज भारत 50 साल पीछे चल रहा है, शहरों की तरफ दौड़ रहा है। 50 साल बाद ये शहर के लोग गांव की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि मार्क्स लगेंगे। हम तो कहने लगे सेठ लोगों जो गांव छोड़ गए, मैंने कहा सुनो रे, गांव छोड़ के बड़ी शहर में चले गए, लेकिन गांव का मकान बेचना मत, गांव के मकान बेचना मत, ताला लगा रहने दो। तुम्हारे बेटे के पास काम कई गांव का मकान आएगा, और वो गांव के मकान में रहेगा, और धंधा करने शहर जाएगा, और रात में ऑक्सीजन लेने गांव में आएगा। अगर मूलनायक प्रतिमा के पीछे काला पत्थर कहाँ तक शुभ है? ठीक नहीं है, काला पत्थर नहीं लगाएं तो अच्छा है। यही है, क्योंकि कलर का भी प्रभाव पड़ता है। कलरों का भगवान की पृष्ठभाग पर कहीं उपयोग नहीं करें, यही श्रेष्ठ है। तो फिर कौन सा पत्थर यानी कलर है तो उसको निकाल करके दूसरा लगा देना चाहिए, शुद्ध कपड़ों में, या पुनः वेदी प्रतिष्ठा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रकृति को छेड़ते नहीं, और आपको यदि कोई छेड़ता है तो आप उसे छोड़ते नहीं। ये प्रसिद्धि पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। महाराज श्री, हमारे आरोन नगर में भी पंचकल्याणक चल रहा था, उसमें कुछ विद्वान पंडित आए हुए थे। उन्होंने मुनियों के बारे में कहा कि आगम में ऐसा लिखा है कि मुनि कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य मंत्र दें, पंडितों को भी लिए आगम में लिखा है कि वो कपड़े उतार कर मंत्र दे सकते हैं। इस बात पर थोड़ा समाज में ऐसी बात आई, तो महाराज श्री अब छेड़ना उनका होता है, हमारा नहीं होता। महाराज श्री, हम तो बहुत शांत बैठे हैं। उन्होंने तुम्हें छेड़ा, तुमने हमें छेड़ दिया। नहीं महाराज श्री, हमने छेड़ा नहीं। मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, तुम उनको मत छोड़ना। महाराज श्री, हमारे उनसे पूछिए कहाँ लिखा, पूछिए तो सही, पढ़े लिखे हो क्या? किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि गृहस्थ कपड़े उतार के सूर्य मंत्र दे सकता है। कहाँ लिखा दुनिया में? पूछो ना उनसे। अब उनसे पूछो। और ये लिखा है कि आचार्य जिनसेन स्वामी ने इस पर लिखा कि 5 पात्र होना जरूरी है, जिसमें सबसे प्रथम लिखा आचार्य, गृहस्थाचार्य नहीं लिखा। गृहस्थाचार्य की कोई चर्चा वहां पर नहीं की। आचार्य शब्द का प्रयोग किया कि ये पंचकल्याणक का सर्वप्रथम आचार्य शब्द का प्रयोग किया कि आचार्य होना जरूरी है। ना तो प्रतिष्ठाचार्य लिखा है, ना गृहस्थाचार्य लिखा है, आचार्य शब्द का प्रयोग किया है। अब आचार्य का अर्थ क्या होता है जैन आगम में? कहीं किया जाए कि आचार्य महाराज ने ऐसा कहा, आचार्य ने ऐसा कहा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। नंगा हमारे यहाँ सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, दिगंबर मुनि दे सकता है। दिगंबर जिसके हाथ में पिच्छी हो वही दिगंबर माना जाता है। क्या बात है।